हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने देखा था डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये और जितने भी रिएक्शंस इसके पहले अपन ने देखे हैं तो वो सारे रिएक्शंस अपन यहाँ पे टुगेदर लाएंगे। सो इट्स नॉट जस्ट द रिएक्शंस यू नीड टू नो, यू ऑल्सो नीड टू नो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। सो जैसे मेरे को ये सिंथेसाइज करना है, वी हैव NO2 group here and we have bromine here. So let's say I want to synthesize this as a product. So what should I do? Alright, and what is the order of the reaction that I need to follow? यही हमको देखना है. Okay, so obviously there is a NO2 group which is meta director and there is a bromine group that is ortho para director. Okay, तो obviously if I bring bromine group first on the benzene ring, अगर मैंने पहले bromine group लगाया तो ये सिचुएशन हो जाएगा. सो लेट्स डू दैट. वी हैव ये और पहले ब्रोमिनेशन करता हूँ Br2 FeBr3 एंड व्हाट आई गेट इज ब्रोमीन एंड व्हाट आई गेट इज ब्रोमोबेंजीन. इफ़ आई डू नाइट्रेशन HNO3, इसीलिए मैंने बताया था कि तुमको रिएक्शंस पता रहने चाहिए कि कौन से रिएक्शंस अपने को करने पड़ते हैं, तो फटाफट अपने को रिएक्शंस याद आएंगे और फटाफट अपन ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं. अब ब्रोमीन ऑर्थोपैरा रहने की वजह से व्हाट आई विल गेट इज पैरा प्लस इसका ऑर्थो आइसोमर. तो ये हमारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको. दिस इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट मेटा. तो जब ये सिचुएशन होता है, दो ग्रुप्स मेटा पोजीशन पे लगे हुए हैं. ऑलराइट, सो पहला अपन क्या करेंगे, ऐसा ग्रुप लाएंगे जहाँ पे जो मेटा डायरेक्टर है, और उसके बाद फिर जो दूसरा ग्रुप है या सेकंड ग्रुप है वो लगाएंगे. ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट. सो फर्स्ट थिंग विल डू इज नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 and we'll get nitrobenzene, and then the second step is bromination and we're gonna get desired product. So this is how it needs to be done. So order of the reaction is very important and we'll do couple more examples of this type. Okay, so the next compound we want to synthesize is this. अगर तुम इस compound को देखोगे तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप और प्रोपिल ग्रुप लगा हुआ है. तो इमीडिएटली तुमको ध्यान में आना चाहिए कि प्रोपिल ग्रुप जो है हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते. इसके लिए मेरे को फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन रिएक्शन करना पड़ेगा. देखो, प्रोपिल ग्रुप मैं लगा सकता हूँ आइसोप्रोपिल यूजिंग फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन रिएक्शन, लेकिन एन प्रोपिल फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन से मैं नहीं लगा सकता. एन प्रोपिल के लिए आई वुड नीड टू डू फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन और उसके बाद उसको रिड्यूस करके प्रोपिल ग्रुप ला सकता हूँ. सो दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग इज हाउ डू यू गेट कार्बोक्सिल ग्रुप. कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए आई नीड अ मिथिल ग्रुप वहाँ पे. ओके, या कोई भी अल्कील ग्रुप, और आई जस्ट यूज मिथिल ग्रुप. उस मिथिल ग्रुप को मैं ऑक्सीडाइज करूंगा यूजिंग KMnO4 टू गेट कार्बोक्सिल ग्रुप. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ऑर्डर. इसमें कौन सा ऑर्डर करूंगा मैं? क्या मैं पहले कार्बोक्सिल ग्रुप और उसके बाद अल्कील ग्रुप, और अदर वे अराउंड? इनफैक्ट दोनों मेथड से तुम कर सकते हो. आई थिंक द इजीएस्ट वे इज टू गेट द कार्बोक्सिल ग्रुप देयर फर्स्ट. सो विल डू अ बेंजीन रिंग. सो दोनों तरह से कर सकते हैं, बट इफ आई गेट द अल्कील ग्रुप देयर देन इट बिकम्स अ लिटिल इशू. खैर, बता दूंगा उसका स्टेप्स किस तरह से कर सकते हैं, बट इट विल टेक आई थिंक मोर स्टेप. ओके, सो आई वांट टू गेट अ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग, isn't it? So सबसे पहले तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन CH3Cl and AlCl3, and what I get is CH3. And the second thing is I will oxidize it. Oxidize करने के लिए I need KMnO4 and this is going to be benzoic acid now. Okay, ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखी है कि बेंजिलिक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो जो अल्कील ग्रुप है that will get oxidized to carboxyl group. So we'll always get a we'll always get a benzoic acid. Now next is to get that propyl group. A propyl group लाने के लिए I cannot do alkylation, I have to do acylation. तो 3 कार्बन लाने हैं मेरे को. So I'll take propanoyl chloride, okay, Cl, that is propanoyl chloride in presence of AlCl3, and what I get is, अगर मान लो AlCl3 यूज नहीं किया तो ये एस्टर बना देगा, कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ लग जाएगा. सो इसके लिए ये AlCl3 लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड दिस इज गोइंग टू बी कार्बोक्सिल ग्रुप प्लस, बिकॉज दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, हमको मेटा सब्सटीट्यूशन मिलेगा. एंड देन वी गोना गेट, सो दिस इज एक्चुअली अ कीटोन. अब मेरे को सिर्फ ये जो ग्रुप है, ये जो पोर्शन है, इसको रिड्यूस करना है इनटू एन अल्केन. एंड हमको मालूम है अल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं अपन यूजिंग वुल्फ-किश्नर रिडक्शन रिएक्शन. आई कैन आइदर डू वुल्फ-किश्नर रिडक्शन और आई कैन डू क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है ना, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. तो वुल्फ-किश्नर में हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्राजीन NH2 KOH, या फिर इसको मैं सीधे सीधा N2H4 भी लिख सकता हूँ. दैट इज़ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन.
और Clemmensen रिडक्शन में NaHgHCl. So that is Clemmensen reduction and I'm going to get my desired product which is this. Okay. Now as I said we can do this the other way around, जिसमें अपन alkyl group पहले लाते हैं, मतलब we don't actually get alkyl group but we can get this group first, then get the methyl group and then oxidize it and then do this thing. So let's try that. Okay, we'll try that. Okay, so let's do that. The first thing we'll do is try to get that alkyl portion there. तो उसके लिए Friedel cross acylation propanoyl chloride से शुरुआत करूँगा. COCl AlCl3. I get that aromatic ketone. So let's get that at the same position so that there is no confusion. CH2 CH3 and then because I cannot reduce it, अगर मैं इसको reduce करके alkyl chain बना दूंगा तो that will become orthopara directing and I need that carboxyl group at the meta position, isn't it? So what I need to do is to do the reaction now और उसके बाद इसको reduce करूँगा. Remember, order of the reaction is very important. Okay, so I want to get that carboxyl group there. Now I'll do Friedel cross acylation, Friedel cross alkylation reaction. So CH3Cl AlCl3 and I'll do that. So I get meta position because this group is, ये जो group लगा रहा हूँ मैं, that is meta directing. So I'll get that CH3 group at meta position which is that. So ये सही बात हो गई. अब oxidation, isn't it? Now there are two ways. अगर मैं पहले इसको रिड्यूस करके फिर ऑक्सीडाइज कर दूँ तो देर इज़ अनदर प्रॉब्लम. सो लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग. अगर मैं इसको वुल्फ किश्नर रिडक्शन करता हूँ या क्लेमेंसन रिडक्शन करता हूँ इसका, सो व्हाट आई विल गेट CH3, तो ये पोर्शन रिड्यूस हो गया एंड दिस इज गोइंग टू बी CH2 CH2 CH3. और अब अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूँ यूजिंग KMnO4, ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे बिकॉज दोनों में बेंजिलिक हाइड्रोजन है and the product I will get is dicarboxylic acid which is meta dicarboxylic acid. So that is the product I am going to get. That is not the required product. Okay, and that go from there is very difficult. So this is obviously wrong because reduction में oxidation में बाद में नहीं कर सकता. oxidation मेरे को पहले करना पड़ेगा और उसके बाद reduction. तो order देखो, order अगर change करता हो तो मेरे को दूसरा product मिलता है. Alright, so what I'll need to do is to get ऑक्सीडेशन. यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन करके इसको पहले मैं कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा. देन आई विल गेट दैट डबल बॉन्ड O एंड देन आई विल डू रिडक्शन. एंड नाउ इफ आई डू क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किश्नर रिडक्शन तो मेरे को मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा. अंडरस्टूड? तो दोनों तो मेथड से कर सकते हैं. यू कैन सी इसमें ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व है ऑब्वियसली. सो जो पहली मेथड बताई थी वो ज़्यादा बेटर है और उसमें लेस कॉम्प्लिकेशंस है. दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो that can happen. You can have multiple methods और ये एक्सपेरिमेंटली ही हमको जनरली पता चल जाता है कि कौन सी मेथड बेटर है और कौन सी मेथड नहीं है. थ्योरेटिकली थोड़ा सा आइडिया आ जाता है हमको कि देखो इसमें ज़्यादा स्टेप्स है, सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट प्रिफर्ड मेथड. ऑलराइट, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा आ रहे हैं. अंडरस्टूड? ओके, द नेक्स्ट अपना जो प्रोडक्ट है, दिस इज आई थिंक इज द थर्ड प्रोडक्ट जो हमको सिंथेसाइज करना है विच इज़ दिस. ओके, ब्रोमोनिलिन, मेटाब्रोमोनिलिन. सो हाउ डू यू सिंथेसाइज दैट? तो यहाँ पे NH2 ग्रुप कैसा लाएंगे? सो ब्रोमीन ग्रुप तो वी नो कि सीधा ब्रोमिनेशन कर सकते हैं अपन, नो प्रॉब्लम. बट NH2 ग्रुप लाने के लिए फर्स्ट वी हैव टू ब्रिंग NO2 ग्रुप और उसके बाद उसको रिड्यूस करते हैं हम इनटू NH2 ग्रुप. ओके, नाउ व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? वेल, NH2 ग्रुप तुम डायरेक्टली ला ही नहीं सकते. ओके, सो यू हैव टू ब्रिंग NO2 ग्रुप. हमारा जो डिसीजन ये है कि पहले NO2 लाए या पहले ब्रोमीन लाए, तो ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पे है, सो जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है वही लाना है, इजंट इट? सो पहले अपन क्या करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लाएंगे. तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लाना है तो HNO3 H2SO4. ओके, तो यहाँ पे NO2 ला लिया. एंड देन द नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन. इसको रिड्यूस करने के पहले बिकॉज वी नीड नाउ इज ब्रोमीन एट मेटा पोजिशन, तो NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग और इसको अगर मैं रिड्यूस कर देता हूँ NH2 में, सो दैट बिकम्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग. ओके, दैट इज नॉट व्हाट वी वांट. इन दैट केस यहाँ पे आई हैव टू डू ब्रोमिनेशन Br2 एंड देन व्हाट आई गेट इज NO2 Br एंड देन आई हैव टू डू रिडक्शन. तो FeHCl या SnHCl ये तुमको बताया था. Okay, these are the ones we need for reduction of NO2 group and we get our desired. So that is how we do it. The other way is, let's say if these groups are at para position, तो इसमें किस तरह से अपन change कर सकते हैं इसी method में.
सो देखो स्टेप्स किस तरह से इंटरचेंज हो जाते हैं, तो दोनों ग्रुप जो है दिस आर एट पैरा पोजीशन. सो हाउ डू वी डू इट? अब इट डजंट मैटर, राइट, यू कैन डू आइदर वे. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ इशू ऑफ ओवर एक्टिवेशन जब हम लोग NH2 ग्रुप लेके आते हैं. यू रिमेंबर दैट? पहले तो NO2 ग्रुप लाओ, क्विकली मैं तुमको दिखा देता हूँ. पहले तो NO2 ग्रुप लाओ और फिर NO2 को अनिलीन में कन्वर्ट कर दो, और अब मैं ब्रोमिनेशन करूंगा, इजंट इट? ब्रोमिनेशन करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि NH2 ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये तीनों जगह ब्रोमिनेशन करता है एंड वी डोंट एक्चुअली गेट अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट. Okay, and that is something we don't want. So how do we cope with this problem? Well, there is not a problem क्योंकि bromine is there and bromine is also orthopara directing. So we'll do that first bromine then NO2. Alright, तो पहले क्या करेंगे? ब्रोमीन लाएंगे, पहले ब्रोमीन लाएंगे. इसके लिए कैसा करेंगे? FBr2 FeBr3. So after few reactions मैं लिखना ही बंद कर दूंगा reagents. Okay, you are supposed to know this. पहले ब्रोमिनेशन, देन उसके बाद नाइट्रेशन. नाइट्रेशन के लिए HNO3H2SO4, ये यहाँ पे लिखे ही है रिएजेंट्स. सो अभी देखो ब्रोमीन यहाँ पे है, तो नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगेंगे NO2 प्लस इसका ऑर्थो आइसोमर भी मिलेगा NO2. वी डोंट एक्चुअली वांट द ऑर्थो आइसोमर, तो इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे. ओके, डिस्कार्ड कर दिया. एंड देन सिंपली टेक दिस एंड रिड्यूस इट यूजिंग FeHCl SnHCl. ओके, और इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो पॉइंट हियर इज दैट वी आर स्टार्टिंग विथ बेंजीन, फॉरगॉट दैट, राइट, बेंजीन. एंड सो विल स्टार्टेड विथ बेंजीन. इस तरह से अपन ने रिएक्शन किया और NO2 को मैंने रिड्यूस किया टू दिस, सो वी आर यूजिंग SnHCl या FeHCl. सो इस तरह से इस रिएक्शन को अपन अफेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा सोचो इसके बारे में किस तरह से कर रहे हैं. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू वांट. इसीलिए मैंने लास्ट जो अपना रिकॉर्डिंग था उसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि दीज आर लाइक पजल्स एंड यू जस्ट हैव टू सॉल्व पजल्स. एंड दिस इज़ excellent for your overall understanding of organic chemistry as well. You will get to know the reaction, वो reactions पता चलेंगे और उन reactions को किस तरह से यूज़ करना है, कौन से ऑर्डर में यूज़ करना है, ये भी पता चलेगा. तो इससे तुम्हारी केमिस्ट्री को लेके या सिंथेसिस को लेके जो समझ है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. क्लियर है? ओके, लेट्स लुक एट आवर फोर्थ प्रोडक्ट. इसको हम लोग कैसा बनाएंगे? नाउ दिस इज़ लिटिल ट्रिकी एंड इट इज़ एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हम लोग जगह 3 ब्रोमीन है और तीनों एट मेटा पोजीशन है एक दूसरे के. सो हाउ डू यू गेट दैट? ओके, सो ऑब्वियसली मेटा पोजीशन बोलते ही सबसे पहली चीज़ हमारे जो दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि वी नीड एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ऑलराइट, एंड प्रोबब्ली द बेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज NO2. इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ऑलराइट, तो वो लेके हम लोग मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन ला सकते हैं. ओके, बट इफ़ यू ऑलरेडी हैव दिस ग्रुप NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन, तो फिर सिर्फ 2 ही ब्रोमीन तुम लगा सकते हो ना. सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मान लो बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है, सो दैट मीन्स यू कैन ओनली गेट ब्रोमीन्स एट 2 of these meta position. Now we can use diazotization reaction to get bromine at the place where the NO2 is. ठीक है ना, जहाँ पे NO2 लगा है वहाँ पे ब्रोमीन लाने के लिए हम लोग डायजोटाइजेशन रिएक्शंस यूज़ कर सकते हैं. तो देखो किस तरह से इसको किया जाता है. सो विल स्टार्ट विथ बेंजीन एंड वी डू नाइट्रेशन रिएक्शन. सो नाइट्रेशन में रिएक्शन के रिएजेंट्स नहीं लिख रहा हूँ. आई होप यू आर ओके विद दैट. ओके, यू आर सपोज टू नो द रिएजेंट्स. नाइट्रेशन रिएक्शन एंड देन उसके बाद आई विल डू ब्रोमिनेशन. ओके, और ये मैं 2 इक्विवेलेंट के साथ करूँगा, 2 बार करूँगा इनफैक्ट. तो आई विल गेट डाइब्रोमो डेरिवेटिव NO2 being and NO2 being a very strong electron withdrawing group that is going to dictate the first bromination as well as the second bromination. Okay, so जो दोनों ब्रोमीन लगेंगे that is going to be at meta position of the NO2 group. Next, इसको मेरे को convert करना है ब्रोमीन में. How do I do that? The first thing is इसको reduce करो FeHCl के साथ. Okay, so what we're going to get is, okay, then the next step is to get diazonium salt there. Diazonium salt के लिए if you remember we use sodium nitrite NaNO2 HCl, or we can simply write it as HONO. okay, इसी को हम लोग
इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, सोडियम नाइट्रेट NaCl, इससे हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब मेरे को बताओ कि N2 और इसकी जगह मतलब डाइजोनियम ग्रुप की जगह Br लाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं हम लोग? वी यूज़ CuBr, ओके, या Cu2Br, यू कैन ऑल्सो राइट इट बिकॉज इट एग्जिस्ट एज Cu2Br, तो इसलिए वैसे भी लिख सकते हैं अपन। एंड देन वी गेट Br, Br, Br. Okay, so this is how we do it. This is the application of diazotization reaction. Also one more reaction of diazotization, but इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है obviously, so you can get any of the books जिसमें ये reactions दिए हुए हैं, और इस तरह के products को synthesize करने की कोशिश करो। इससे तुम्हारे जो organic chemistry के reactions है और pretty much every concept get cementified, alright, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे सारे concepts, प्रॉब्लम ही नहीं जाएगा aromatic chemistry में। क्लियर? Okay, fifth and the final product for today is this meta-dibromo compound, और इसको कैसा बनाएंगे? It may look easy but it's not actually, okay? थोड़ा सा tricky है, so pay attention how we do it. Now we need bromine at 2 bromines at meta position, alright? And there is no easy way of doing it. अगर मैं एक ब्रोमीन लाता हूँ तो subsequent जो B group आएगा उसके बाद में, that is going to be at ortho and para, not at meta. So what I need is a meta directing group. Alright, so and as we said, NO2 group is a very good group. Actually it is a meta directing, और इसको मैं डाइजोनियम के साथ अलग अलग ग्रुप्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। Not only that, I can also remove it. Okay, so यहाँ पे we'll start with benzene, and first thing we'll do is get a nitro group. So nitration reaction कर रहा हूँ, and so nitration reaction कर रहा हूँ। Second thing, अब मैं ब्रोमिनेशन कर सकता हूँ। सो लेट्स डू ब्रोमिनेशन इन द सेम वे वी डिड बिफोर। इसके पहले वाली तो ये जो 2 स्टेप्स थी और इसके पहले वाले जो रिएक्शन में अपन ने देखा था, दे आर बेसिकली आइडेंटिकल। सो विल डू ब्रोमिनेशन ट्वाइस, सो विल गेट दैट 2 ब्रोमीन्स एट मेटा पोजिशन। द थिंग इज आई नीड टू गेट रीड ऑफ दैट NO2 ग्रुप, ओके, एंड आई कैन डू दैट अगेन विद डाइजोटाइजेशन। तो पहला जो स्टेप होता है डाइजोटाइजेशन में वो होता है नाइट्रस एसिड के साथ HONO, जिसको अपन इन सितु बनाते हैं विद सोडियम नाइट्रेट NaCl। सेकंड जो होता है, ओके, सॉरी, पहला जो स्टेप रहेगा इसमें, सो इसमें NO2 ग्रुप को सबसे पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा SnHCl में, तो दिस इज गोइंग टू गेट अमीन, ओके। सेकंड इसमें वी गोना गेट डाइजोटाइजेशन, सो HONO। Alright, these are the same reactions that we did in the earlier case. If you see that NO2 group को reduce किया FeCl में, and then diazotization, and then rather than doing this step, we're gonna do a different reaction यहाँ पे, ठीक है। तो ये diazotization हो गया, so we're gonna get a diazonium salt, that is bromine substituted. So यहाँ पे we have bromine and bromine यहाँ पे. Now how do you remove that? And if you remember that we had H3PO2, ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करवाता हूँ इसको डाइजोनियम सॉल्ट को, सो दिस ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन, एंड सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ओके, आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस विद H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एंड दिस इज there is going to be a hydrogen there, so I'm not going to write that. The only thing I will be writing is these 2 bromines. So if you look at here, one of the interesting thing that happened is कि हमने क्या कर दिया कि पहले NO2 ग्रुप लाया और फिर यहाँ से वो NO2 ग्रुप निकाल दिया, isn't it? NO2 ग्रुप देखो पोजीशंस में डिफरेंस नहीं है, so they are same here, and then we removed it. मतलब कि NO2 ग्रुप is a phantom group, इसको phantom group बोला जाता है। This is not a scientific term, obviously साइंटिस्ट लोग भी यूज़ करते हैं, और although बुक्स में नहीं मिलेगा ये टर्म तुमको, बट इट इज़ अ फैंटम ग्रुप। फैंटम ग्रुप मतलब कि हमने कोई ग्रुप लाया, उससे कोई काम करवा लिया, और जब काम हो गया तो उसको निकाल दिया। ऑलराइट, दैट्स व्हाट वी डिड, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फैंटम ग्रुप। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि देखो मैं यहाँ पे अभी आई कैन, बिकॉज आई कुड डू दिस, I replaced that with hydrogen and I got these 2 substituents. I don't think there is another way in which I can do this, where I can get 2 bromines or 2 halogens at meta position. I could have done a different reaction यहाँ पे, and I could have got, you know, CuCl के साथ अगर करता हूँ या Ki के साथ करता हूँ तो I could get different products. So यहाँ पे iodine and then we have bromine and bromine यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता हूँ, Cl के साथ, तो यहाँ पे Cl रहेगा
इफ़ आई इसको मैं अगर KI के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे आयोडीन आ सकता है, राइट। CN के साथ रिड्यूस किया तो आई कैन डू दैट एज वेल। CN लाके फिर उसको हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ CN ग्रुप का, आई एक्चुअली गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। सो देयर आर different things I can do with NO2 group, and this is why NO2 group is a very important group. I can convert this into amine group, that is the step, isn't it, SNHCl वाली, तो I can convert that into amine group, और उसके बाद फिर डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। एक बार डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, so I have many different options जो अपन ने लास्ट इसमें देखे थे, क्लियर है। So this is very important, how to use these reactions. So as I said, the first thing that you need to do is to remember these reactions, okay. So unfortunately organic chemistry में reactions याद करने ही पड़ते हैं, alright, सभी को याद करने पड़ते हैं। किसी स्टूडेंट्स को कम टाइम लगेगा, किसी स्टूडेंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इट बेसिकली कम्स डाउन टू कितना तुम्हारा ध्यान से उनको मेमोराइज कर रहे हो। और दूसरी चीज़ होती है उनका यूज़। तो अगर तुम प्रैक्टिस करते हो तो इसका मतलब वो रिएक्शंस तुम यूज़ कर रहे हो, और जितना ज़्यादा तुम यूज़ करोगे उतना ज़्यादा वो रिएक्शंस तुमको पता चलेगा। ओके, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।